नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में TTML मतलब टाटा टेली सर्विस, इस कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है तो उसके बारे में इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और इस Q3 का जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है तो उसका हम एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में टाटा टेली सर्विस, इस कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है तो उसके बारे में इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो इस Q3 के जो सभी नंबर्स है तो उसको हम अगर EPS को छोड़कर देखेंगे तो सभी नंबर्स यहाँ हमें करोड़ में कंपनी ने मेंशन करके दिए, तो उसको हमें यहाँ पर करोड़ में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इस Q3 का जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है तो उसमें कंपनी के जो इनकम सेक्शन है तो उसमें सबसे पहले पॉइंट कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी ने इस Q3 में कितना जनरेट किया है तो उसके बारे में यहाँ पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस Q3 में कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो हमें 284 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि Q2 में कंपनी का 268 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस Q2 के कंपैरिजन में हमें Q3 का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कंपनी का यहाँ पर 16 करोड़ से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही इस Q3 का जो कंपनी का रेवेन्यू 284 करोड़ का है तो उसका कंपैरिजन पिछले साल के Q3 से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें 278 करोड़ का देखने को मिला था। तो पिछले साल के Q3 के मुकाबले भी हमें इस साल के Q3 में कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 6 करोड़ से बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का रेवेन्यू हमें 16 करोड़ से और ईयरली बेसिस 6 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस Q3 में बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ईयर बेसिस ज़रूर हमें इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ते हुए देखने को मिला, लेकिन ये कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें 6 करोड़ से बढ़ते हुए देखने को मिला है तो उसमें हमें इतनी भी ज़्यादा ग्रोथ होते हुए नहीं देखने को मिली कि जिसकी वजह से इस कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होते हुए देखने को मिले। तो इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अगर हम इसमें कंपनी का जो अदर इनकम है तो उसको ऐड करके देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम हमें Q3 में 285 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि Q2 में 271 करोड़ का था। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे तो Q3 का टोटल इनकम हमें Q2 के मुकाबले में कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तरह ही बढ़ते हुए देखने को मिला है। हम पिछले साल के Q3 का जो टोटल इनकम 279 करोड़ था तो उसका कंपैरिजन इस साल के 285 के टोटल इनकम से करके देखेंगे तो इस Q3 में हमें कंपनी का इनकम 6 करोड़ से बढ़ते हुए देखने को मिला है और इसमें हमें कंपनी रेवेन्यू जैसे ही Q3 में ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम सेक्शन में हमने कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम देखा तो उसमें कंपनी हमें क्वार्टरली बेसिस एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद हम एक्सपेंस के सेक्शन पर नज़र डालते हैं तो इस Q3 में कंपनी का जो एक्सपेंस हमें यहाँ पर देखने को मिला है तो उसको हम इस Q3 में देखेंगे तो ये हमें 167 करोड़ का इस Q3 में देखने को मिला है। उसके साथ ही में इसका कंपैरिजन Q2 से करके देखेंगे तो उस समय हमें 155 करोड़ और पिछले साल के Q3 में 149 करोड़ का देखने को मिला था। तो तीनों का कंपैरिजन करके देखेंगे तो ईयर और एयर बेस में हमें कंपनी का एक्सपेंस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली बेसिस भी देखेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इसका इम्पैक्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट पर होता है कि नहीं, तो उसके लिए हम कंपनी कैसे नेट प्रॉफिट इस Q3 में जनरेट करती है या फिर कंपनी जैसे Q3 और Q2 में हमें लॉस में देखने को मिली थी तो उसी तरह हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस में जाता है कि नहीं, तो उसके ऊपर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखकर ये पता करते हैं। तो कंपनी का जो सभी एक्सपेंस छोड़ने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर कंपनी अभी भी हमें लॉस में देखने को मिल रही है तो उसकी वजह से हम लॉस आफ्टर टैक्स देखेंगे। तो इस Q3 में कंपनी का जो लॉस हुआ है तो हमें इस Q3 में लॉस हमें 302 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है, जो कि Q2 में 313 करोड़ का था। तो कंपनी का लॉस हमें ज़रूर कम होते हुए देखने को मिला, लेकिन अभी भी कंपनी हमें बहुत ही बड़े लॉस में इस Q3 में देखने को मिल रही है। वही पिछले साल के Q3 में अगर हम कंपनी का लॉस देखेंगे तो वो हमें 297 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस ज़रूर हमें कंपनी का यहाँ पर लॉस कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन ईयरली बेसिस देखेंगे तो कंपनी का लॉस हमें 297 से बढ़कर यहाँ पर
302 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें ईयरली बेसिस हमें कंपनी और लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो लॉस है वो हमें Q3 में ईयरली बेसिस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली बेसिस हमें इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल कंपनी हमें अभी भी लॉस में देखने को मिल रही है। तो कंपनी को ये जो लॉस है 302 करोड़ का वो लगातार कम करना पड़ेगा और कंपनी को नेट प्रॉफिट में आना पड़ेगा, तभी एक अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के लिए हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। इसके बाद कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस Q3 में हमें कंपनी का EPS 1.55 देखने को मिला है, माइनस में हमें देखने को मिला है, जो कि Q2 में -1.60 था। तो क्वार्टरली बेसिस हमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट इस EPS में देखने को इस Q3 में मिली है। वही पिछले साल के Q3 में कंपनी का EPS -1.52 था और इसके कंपेरेटिवली इस Q3 में हमें ये -1.55 देखने को मिला है। तो कंपनी का EPS हमें और भी ख़राब इस Q3 में पिछले साल के Q3 के मुकाबले में होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का क्वार्टरली बेसिस और पिछले साल के Q3 के मुकाबले में देखेंगे तो कंपनी का EPS अभी भी हमें यहाँ पर निगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी के लिए ये हमें निगेटिव बात यहाँ से देखने को मिल रही है। तो कंपनी को ये अर्निंग पर शेयर है तो वो भी पॉजिटिव में लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल देखेंगे तो कंपनी के सभी सेगमेंट में हमें Q3 का रिजल्ट ख़राब आते हुए देखने को मिला है, जिसमें कंपनी के Q3 में हमें कंपनी का रेवेन्यू ज़रूर यहाँ पर Q3 में क्वार्टरली बेसिस बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन अगर हम बाकी की इस Q3 के जो पॉइंट्स है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो हमें लगातार क्वार्टरली बेसिस बढ़ते हुए देखने को मिले है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट सेक्शन देखेंगे तो कंपनी हमें लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी का अगर हम EPS देखेंगे तो कंपनी का EPS भी हमें लगातार निगेटिव ही देखने को मिल रहा है। तो इस Q3 में कंपनी के सभी चीज़ें हमें कंपनी के लिए निगेटिव देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम इसके कंपेरेटिवली कंपनी के शेयर का चार्ट देखेंगे तो ये हमें लगातार अपर सर्किट में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला था और 290 का हाई मारने के बाद ये कंपनी का शेयर हमें फिर से लोअर सर्किट में जाते हुए देखने को मिला था। लेकिन अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें फिर से अपर सर्किट में जाते हुए देखने को मिला था और कंपनी के जैसे रिजल्ट है तो उसकी वजह से किसी भी कंपनी का शेयर ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे आएगा। लेकिन कंपनी का शेयर जैसे ही हमें ऊपर लगातार जाते हुए देखने को मिला है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न देखेंगे तो ऑपरेटर लगातार हमें इस कंपनी के शेयर को अपर सर्किट पर ऊपर ले जाते हुए देखने को मिलते हैं और उसके बाद फिर से ये हमें उस शेयर को लोअर सर्किट पर लाते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से हम जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसको मतलब हमारी जो कैपिटल है उसको पहले हमें सेव करना पड़ेगा। तो उसके बाद ऑपरेटर इस कंपनी के शेयर को ये पर 1000 रुपये तक भी ले जाते हैं और साथ ही में नीचे तक जीरो भी हो जाता है, तो हमें इसमें कोई लॉस नहीं होगा और अच्छे खासा प्रॉफिट ही होगा। तो पहले हमें इस कंपनी में जो अपनी कैपिटल है उसको सेव करना है, उसके साथ ही में जो इसमें कुछ थोड़ा प्रॉफिट होगा तो उसको भी हमें इस कंपनी के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी के शेयर में अच्छे खासे रिटर्न मिल सकेंगे। और जो कंपनी का शेयर फिर से नीचे आते हुए देखने को मिलता है तो हमें इस कंपनी में ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।